चलो फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला क्या है, फाइंड द सम। ठीक है, तो सम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली ऊपर वाला जो न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 8/9। फाइनल इसका रिजल्ट आ गया, है ना। अब दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। जैसे कि 9 और 12 का हमको क्या निकालना है, 9 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये 9 तो एज इट इज रह गया और ये 6 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 एज इट इज, ये 3 टाइम्स में। अब 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, फिर 3 से करेंगे, ये 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। एलसीएम क्या निकल के आता है बेटा, एलसीएम निकल के आता है 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 4 × 9, यानी कि 9 4 जा 36। ये आ गया आपका कॉमन डिनोमिनेटर। ये कॉमन डिनोमिनेटर निकालने का प्रोसेस है कि जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन को आपको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने दे, तो आप सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालिए और वो जो भी एलसीएम आएगा उसको एज ए कॉमन डिनोमिनेटर ले लीजिए। अब जो ये 9 है बेटा, 9 को 36 से डिवाइड लगाते हैं तो क्वेश्चन मिलेगा 4। तो 8 × 4 प्लस 12 को 36 से डिवाइड लगाएंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 3। तो 7 × 3, तो 8 4 जा 32 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 36। ठीक है, तो ये हो गया 53/36। ठीक है, अब 53 को 36 से 36 से इसलिए डिवाइड दे रहे हैं ताकि उसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो 36 1 जा 36, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 17। तो ये आ जाएगा 1 होल 17/36। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। और क्या करेंगे, इसको बस थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं। हाँ चलो, थर्ड क्वेश्चन में 6 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा, है ना। तो 6 और 8 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। यहाँ देखो 6, 8, सबसे पहले 2 से दिए 3, 4, फिर 2 से दिए 3, 2, फिर 2 से दिए 3, 1, फिर 3 से दिए 1, 1। एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 8 × 3 कितना हो गया, 24। एलसीएम क्या निकल के आया, 24। 6 और 8 का एलसीएम क्या निकल के आया, 24। तो वो क्या हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। यानी अरे यार, यहाँ पे 24। अब 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 4। तो यहाँ पे लिख दिए 5 × 4, प्लस 8 को 24 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन क्या मिलेगा, 3। यहाँ लिख दिए 7 × 3, है ना। तो 5 × 4 हो गया 20, प्लस 7 × 3 हो गया 21 अपॉन 24। तो ये क्या निकल के आया, 20 + 21 कितना हो गया 41/24। 41 को 24 से डिवाइड लगा देते हैं, है ना। तो 1 टाइम्स में 24, यहाँ बचेगा क्या, देखो 11 - 4 कितना हो गया, 7, और यहाँ बचा 3 - 2 हो गया 1, यानी कि 1 होल 17/24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पे देखो 3 फ्रैक्शन दिया है, कोई बात नहीं, तीनों का जो डिनोमिनेटर का है एलसीएम सबसे पहले निकाल लो। 12, 16, 24, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो 2 से डिवाइड देंगे बेटा तो ये 6 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड देंगे, अरे
फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। और फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 3 एज इट इज, ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। फिर 3 से देंगे 1 1 1। तो एलसीएम क्या निकल के आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3, तो ये 8 मल्टीप्लाई 6, 48 एलसीएम निकल के आया। ठीक है, अब देखो ये 48 क्या आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 48। अब 12 को 48 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 4, तो 7 इंटू 4 प्लस 16 को 48 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा क्वेश्चन, 16 को 48 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा क्वेश्चन, 3 मिलेगा। 16 3 जा 48 होता है ना। तो यहाँ पे 11 इंटू 3 कर दिए, प्लस 24 को 48 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा 2, तो यहाँ 9 इंटू 2 कर दिए। ठीक है, तो 7 4 जा 28 प्लस 11 इंटू 3 33 प्लस 9 इंटू 2 18 अपॉन 48। अरे यार 48 है ना। अब इन तीनों को ऐड कर लो, है ना, साइड में ऐड कर लो, जैसे कि यहाँ पर ऐड कर लो, कहीं भी ऐड कर लो, 33 18 28। चलो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 8 19, 9 यहाँ लिखे 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, तो 79 आ गया फाइनली, 79 अपॉन 48। इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 79 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में लग जाएगा क्या, नहीं 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में ही लगाए। तो यहाँ कट के क्या आया 1, यहाँ कट के क्या आया 3, यहाँ 31 आया, यानी कि 1 होल 31 अपॉन 48, यही आंसर निकल के आता है। 1 होल 31 होगा। हाँ 1 मिनट, ये 79 है, ये लगता है यहाँ पे। 1 मिनट, ये वाला जो है एक बार फिर से देखो तो ये कुछ गलत लग रहा है। 8 प्लस 3 कितना हुआ 11, 11 प्लस 8 कितना हुआ 19, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 1 7। ठीक ही है, ठीक ही है। चलो ये आपका आ गया 1 होल 31 अपॉन 48। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहले उसको बुला लो, फिफ्थ क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा 3 फ्रैक्शन है, लेकिन तीनों कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन के केस में हम लोग यही करते हैं कि सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से ऐड हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमको उसका मेथड नहीं पता है। हमको तो पता है कि जब वो प्रॉपर में हो या इम्प्रॉपर में हो, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑरली करेंगे हम लोग, है ना। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, तो 19/5 डायरेक्ट लिखें। ठीक है, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 3 23 अपॉन 10, 1 इंटू 15 15, 15 प्लस 1 16, 16 अपॉन 15। अब देखो 5 10 15, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो होगा क्या, नहीं होगा। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से होगा क्या, नहीं होगा, है सॉरी होगा 5 टाइम्स में। और ये 15 को डिवाइड करेंगे होगा क्या, नहीं होगा, तो एज इट इज अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट 5 से डिवाइड नहीं करना है, अभी एक 3 से हो रहा है 15, तो सबसे पहले 3 से देंगे,
तो यहाँ 5 एज इट इज, यहाँ 5 एज इट इज, यहाँ 5 टाइम्स में। अब दो 5 से आराम से 1 1 1, ठीक है। एलसीएम क्या निकल के आया, 2 × 3 × 5, यानी कि 6 × 5 हो गया 30, 5 6 हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर क्या निकल के आता है, 30, क्या निकल के आता है 30। तो 5 को 30 से डिवाइड किए तो क्वेश्चन क्या मिला, 6, तो 19 × 6 प्लस 10 को 30 से डिवाइड किए क्वेश्चन क्या मिला, 3, तो 23 × 3 अंदर ब्रैकेट प्लस 15 को 30 से डिवाइड किए क्वेश्चन क्या मिला, 2, तो 16 × 2 है ना। अब देखो 19 × 6 क्या निकल के आता है, 114, 23 को 3 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 2 6, 69 और 16 2 जा तो 32, सबको पता होता ही है, अपॉन में 30, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लो बेटा, है ना, यहाँ साइड में ऐड कर लेते हैं, 114 है, 69 है, 32 है, सबको ऐड कर लो, 9 + 4 कितना हो गया 13, 13 + 2 कितना हो गया 15, 5 यहाँ लिखे, 1 कैरी, है ना, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 6 हो गया 8, 8 + 3 क्या हो गया 11, यहाँ 1 लिखे, 1 कैरी, 1 + 1 हो गया 2, तो 215, ठीक है। तो 215 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। अब इसको फिर फर्दर हम लोग को डिवीजन देना पड़ेगा, तो हम लोग किस फॉर्म में ले आएंगे, किस फॉर्म में ले आएंगे, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे दे देते हैं बेटा 215 को किससे डिवाइड दे देते हैं, 30 से डिवाइड दे देते हैं। चलिए अच्छा से नहीं लिखा है, फिर से लिख देते हैं 30, ठीक है। अब 30 से कितना टाइम्स में डिवाइड देंगे बताओ, है 30 से कितना टाइम्स में डिवाइड दें। अच्छा यहाँ पे देखो, रुको रुको रुको, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा, रुक जाओ। पहले जो यहाँ पे कट रहा है उसको काट लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो पहले ले आओ। यहाँ देखो ये 5 से सबसे पहले कटेगा 6 टाइम्स में, और ये कितना 5 4 जा 20, फिर 1 आया, फिर ऊपर से 5 आया तो 3। अब दो, अब कटेगा क्या 3 से नहीं कटेगा, ऊपर नीचे, नीचे तो कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा। अब दो, अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा 43 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो 6 के टेबल में जो लार्जेस्ट इसमें लग कर सकता है, 5 6 30, 6 6 36, 6 7 42, तो 42 7 टाइम्स में 42 दिए, क्वेश्चन आया 1, तो इसका आंसर क्या आया 7 होल 1/6, क्या आंसर आया 7 होल 1/6। अब जो 6th क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, एट 4 जा क्या होता है 32, 32 + 3 क्या होता है 35/4, प्लस 10 × 5 क्या होता है 50, 50 + 2 52/5। तो 5 और 4 का जो एलसीएम है वो है 20, 4 को डिवाइड देंगे 20 से तो क्वेश्चन आएगा 5, यानी 35 × 5, प्लस 5 को डिवाइड देंगे 20 से तो क्वेश्चन आएगा 4, यानी 52 × 4, ठीक है। अब 35 × 5 कैसे होगा बेटा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 15, 15 + 2 कितना हो गया 17, 175 प्लस 4 2 जा 8, 5 4 जा 10 अपॉन 20, तो 175 प्लस 108, 5 + 8 हो गया 13, और 7 में 1 हो गया ऐड तो 8, तो 283 अपॉन 20, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड दे देते हैं, सॉरी हटा देते हैं। अब 283 और 20 को डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा था, देखोगे ध्यान से 283 और उसमें कुछ कटेगा नहीं। हाँ चलो, तो यहाँ देखो 1 टाइम्स में 20 आया, नीचे 8 और ऊपर से आया ये, तो फिर 4 टाइम्स में कितना हो गया 83, तो यहाँ पे कितना आ गया 14 होल 3/20,
है ना, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आता है।